क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे बीज के बारे में कि बीज में बीज नहीं, कल तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और आज जो है इस चैप्टर का 2 ही टॉपिक बचा, एक फल और फल का कुछ भाग बचेगा जो हम कल पढ़ा के आपको खत्म करेंगे। तो आज चलिए फल के बारे में पढ़ते हैं कि फल क्या होता है। फ्रूट लिखा हुआ, फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। कहता है फल क्या होता है कि जब पौधे में बीज का निर्माण हो जाता है तो अंडाशय भित्ति क्या होता है, संयोजित होता है। कहता है जो ही अंडाशय भित्ति संयोजित होता है तो किसका निर्माण करता है, फल भित्ति का। जब अंडाशय भित्ति संयोजित होता है तो क्या बनाता है, फल भित्ति बनाता है। और फल भित्ति और जब बीज ये दोनों मिल जाता है तब ये किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। तो आपसे पूछेगा फल कैसे बनता है या फल किसे कहते हैं। तो जब अंडाशय भित्ति संयोजित होती है तो फल भित्ति का निर्माण करता है और फल भित्ति और बीज मिलकर किसका निर्माण कर देता है, फल का निर्माण कर देता है। अब फल भित्ति किसी किसी में मोटी होती है, किसी किसी में पतली होती है। ध्यान दीजिएगा ना, किसी किसी में मोटी होती है, किसी किसी में पतली होती है। इसके आधार पर फल भित्ति को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग बांटा गया, 3 भाग में। देखिए लिखा हुआ इपिकार्प, दूसरा है मेसोकार्प और तीसरा है इंडोकार्प। इपिकार्प मतलब होता है बायफल भित्ति, मेसोकार्प मतलब होता है मध्यफल भित्ति, यानी ये हो गया आपका मध्यफल भित्ति। ठीक है, ये आपका बायफल भित्ति। ठीक है, और नीचे वाला हो गया अंतःफल भित्ति। तो आपसे पूछेगा फल भित्ति मोटी और पतली होगा तो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इपिकार्प बायफल भित्ति, दूसरा होता है मेसोकार्प यानी मध्यफल भित्ति और तीसरा होता है इंडोकार्प अंतःफल भित्ति। अब देखिए जैसे हम इसमें आम का चित्र बना के आपको समझा रहे हैं। हम लोग आम खाते हैं, हम लोग तो बिहारी है ना बाबू, हम तो आम खेबे करेंगे क्या रे। तो आम खाएंगे तो आम आप लोग खाए होंगे। तो देखिएगा कि आम का जो छिलका होता है, आम का क्या होता है, छिलका। उस यानी कहता है फल का वह, फल भित्ति का वह भाग जो छिलका का निर्माण करे उसे इपिकार्प कहते हैं। क्या बताइए, हम लोग आम में इपिकार्प कभी खाए हैं? नहीं, हम नहीं खा सकते क्योंकि वो छिलका होता है और छिलका हम लोग नहीं खा सकते। ठीक है, छिलका हम लोग नहीं खा सकते। दूसरा है मेसोकार्प, कहता फल का वह भाग, फल का वह भाग जो मांसल और गुद्देदार होता है। जैसे हम लोग आम पकल का खाते हैं ना, मुंह लगाते हैं कि चौबर चौबर पूरा मुँह लग गया, नाक मुंह डूब गया ना रे, तो पूरा डूब जाता है क्योंकि ये मांसल और क्या होता है, गुद्देदार होता है। तो जो फल का वह भाग जो मांसल और गुद्देदार होता है उसी को मेसोकार्प कहते हैं। ठीक है, और इंडोकार्प किसको कहा, मेसोकार्प यानी फल के सबसे भीतरी भाग जो होते हैं उसे इंडोकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति कहते हैं। अच्छा, आप कहेगा कुछ जो होते हैं इंडोकार्प किसी का पतला और मुलायम पतला होता है, जैसे कि नींबू संतरा, इस समय इंडोकार्प काफी पतला होता है। ठीक है, और जैसे कहेगा कुछ में कठोर होता है, जैसे आम तार, ये सब में काफी गुठली जिसको हम कहते हैं ना, अरे वही वो इंडोकार्प, वो काफी कठोर होता है और उसके अंदर में आपका क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि फल में फल भित्ति के आधार पर क्या गो भाग, 3 गो, इपिकार्प मेसोकार्प इंडोकार्प। इपिकार्प मेसोकार्प इंडोकार्प, कोई टेंशन नो टेंशन। चलिए आगे हम पढ़ाते हैं आपको फल के प्रकार। अब कहता है विकास के आधार पर जो होता है फल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शतफल, एक क्या फल के प्रकार, तो फल 2 प्रकार के होते हैं, एक शतफल होता है और दूसरा औसत फल होता है। इसको इंग्लिश में पहला को कहते हैं शतफल को ट्रू फ्रूट कहते हैं और औसत फल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं, मतलब औसत फल। देखिए औसत फल का कई नाम है, जैसे झूठा फल, आभासी फल, क्या कहेंगे, आभासी फल। ठीक है, मिथ्या फल, ये सब फल किसका उदाहरण है, औसत फल का उदाहरण है। सत फल किसको कहेंगे, यथार्थ फल, यथार्थ फल को सत फल कहते हैं। अब इसका परिभाषा के आधार पर आप नहीं पकड़ सकते हैं, पहले हम परिभाषा बोल देते हैं तब इसको ट्रिक बता देते हैं, हमेशा याद रहेगा। ऐसे पूछेगा सत फल किसे कहते हैं, तो वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी से होता है। जिसका निर्माण किससे होता है, ओवरी। ओवरी मतलब क्या होता है, अंडा से, यानी जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे हम सत फल कहते हैं, यथार्थ फल कहते हैं। जैसे आम, कटहल, पपीता। आम, कटहल, पपीता किसका उदाहरण है, सत फल का उदाहरण। ठीक है, और आपसे पूछेगा औसत फल क्या है, औसत फल मतलब हुआ कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, पुष्प के किसी और भाग से, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, ये सब से जब होगा तो उसे हम औसत फल कहेंगे।
फॉल्स फ्रूट कहेंगे, झूठा फल कहेंगे, झूठा फल कहिए, मिथ्या फल कहेंगे, आभासी फल कहेंगे, सब इसी को कहा जाता है। जैसे नाशपाती, सेब, अनार, अंजीर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ट्रिक से समझिए, परिभाषा में आप नहीं पकड़ पाइएगा कि कौन सत्य है और कौन असत है। सुनो, जाए फल के ऊपर या नीचा में कोई भाग निकल जाए, जैसे हम आम लेते हैं, आम में कोई भाग निकला है नहीं, तो वो सत फल होगा। जाए फल में आप ले लीजिए नाशपाती, नाशपाती के ऊपर में निकला रहता है, नीचे में निकला रहता है। जिस भाग के ऊपर या नीचे कोई भाग निकल जाए वो असत फल होता है, और जब में किसी कोई भाग नहीं निकले वो हमेशा सत फल होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि सत फल किसको कहेंगे? फल के किसी भाग में कुछ भी नहीं निकला हो तो वो होगा आपका सत फल, और फल के कोई भाग अगर निकल जाए तो वो हो जाएगा असत फल, फॉल्स फ्रूट। इसी को झूठा फल, आभासी फल, यथार्थ फल, नहीं यथार्थ फल मिस, ये आभासी फल कहते हैं। ठीक है, मिथ्या फल कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। नो डाउट। आज देखिए, फल विधि के आधार पर हम फल खाते हैं, तो फल के खाने वाला भाग आपको याद रखना होगा। और याद रखो, खाली आप जो सोचिएगा हम कैटरीने कैप देखकर हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो संभव नहीं है। थोड़ा बोर्डबा का ध्यान से देखिएगा तब आपको याद होगा। चलिए, खाली कैटरीना कैप को आप लोग देखते रहते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर कहता फल के खाने वाले भाग। अब फल के खाने वाला भाग कौन होता है हम यहाँ बता। देखिए, आम का भी पूछेगा आपसे क्या खाया जाता है तो आप बोल दीजिएगा मेसोकार्प, क्योंकि ये मांसल और गुद्देदार होता है। कुछ में पूरा फल खाया जाता है, जब पूरा फल खाएंगे तो फल भित्ती खा जाएंगे, क्योंकि फल भित्तीय में ये मेसोकार्प, इंडोकार्प और इपिकार्प सब आ जाता है, तीनों भाग आ जाता है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि भाई हम कौन फल का कौन भाग खाते हैं, तो आपको याद रखना काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आप समझते हैं कौन फल का हम कौन सा भाग खाते हैं। कहता फल के खाने वाले भाग। आज देखिए, पहला बोला आम, आम का कौन भाग खाते हैं? मेसोकार्प खाते हैं। ऐसे पूछेगा रे आम आवे वाला दिन छे ना, तो कथी खेबे अपना आर के? तब मेसोकार्प खाएंगे। क्या खाएंगे? मेसोकार्प खाएंगे। मेसोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति। पपीता के क्या खाएंगे? मेसोकार्प खाएंगे। पपीतों के छिलका खाते हैं नहीं ना, तो क्या खाते हैं? गुद्दा वाला खाते हैं, अन्य निचले वाला खाते हैं, क्योंकि उनमें कठोर होबे नहीं करता है। तो अपना कथी खाते हैं? मध्य फल भित्ति मेसोकार्प खाते हैं। किसी को है नहीं बड़ी दिक्कत? नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन, सेब। सेब का क्या खाते हैं? पुष्पासन। क्या खाते हैं? पुष्पासन, इंग्लिश में थैलमस कहते हैं। और नाशपाती का भी थैलमस और पुष्पासन खाया जाता है। आपसे पूछेगा बोलो नाशपाती क्या खाता है, तो क्या बोलिएगा? याद करिए, आप बोलिएगा पुष्पासन सर खाते हैं। चलो, आपको पूछेगा अरे नारियल, अरे गेहूं किधर गया रे? इसका भ्रूणपोष, क्योंकि इसका हम बीज खाते हैं ना, इसका भ्रूणपोष खाएंगे। पूछेगा लीची का क्या खाएंगे? ये हम परिभाषाओं में बता दिए कि इसका बीज चोल, जायफल, शरीफा और बीज और लीची, ये सब का हम लोग क्या खाते हैं? ये बीज चोल हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? उसका बीज चोल। अरे अमरूद रे, अरे बड़ी लाल लाल होता है ना रे, अमरूदवा के क्या खाते हैं? तो अमरूदवा पूरे खा लेते हैं, और जयफल को पूरे खा लें वो फल भित्ती कहलाता है। तो अमरूद का क्या खाएंगे? फल भित्ती खाएंगे। अंगूर का क्या खाएंगे? अंगूर वो पूरे खा जाते हैं, तो क्या खाते हैं? फल भित्ती खाते हैं। तो जो पूरे खा जाए वो फल भित्ती हो जाता है। आगे कहता है कटहल का परिदल, सहपत्र एवं बीज खाया जाता है। और एक और फल होता है सहतूती, दोनों का एक ही चीज खाता है, परिदल, सहपत्र और बीज खाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब आपको क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। आपको फिर कहेगा काजू और सिंघारा। अरे छठी माई में हम लोग सिंघारा चढ़ाते हैं ना, चीर देते हैं, उसको बीच में से उजला निकलता है, उसको बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र। तो हम काजू और सिंघारा को क्या खाते हैं बुआ? बीज पत्र खाते हैं। मूंगफली के क्या खाते हैं? बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं। ऐमें नया पौधा भी बन जाता है, तो यो मूंगफली में हम लोग खा लेते हैं। ठीक है ना। बेर का क्या खाते हैं? अरे बैर जहरा के अपना बैर, तो बैर जो होता है बेर, उसका क्या खाते हैं? बाह्यदल एवं मध्य फल भित्ति, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति खाते हैं। अनार के क्या खाते हैं? रसीले बिचोल। अनार क्या खाते हैं? रसीले बिचोल खाते हैं। नींबू के क्या खाते हैं? रसीले रोम। नींबू के क्या खाते हैं? रसीले रोम। अनार क्या खाते हैं? रसीले बिचोल। और धनिया के क्या खाते हैं? धनिया का, अरे धनिया कुछ और नहीं समझा रहे? अरे कन्या ने बोले, धनिया बोले हैं। धनिया मतलब धनिया क्या खाते हैं? पुष्पासन एवं बीज। पुष्पासन एवं बीज। टमाटर का क्या खाएंगे? टमाटर का बीज सहित खा जाते हैं।
फल भित्ति और बीजांड सन खाएंगे। फल भित्ति और क्या खाएंगे? बीजांड सन खाएंगे। अब बेल के क्या खाते रहे? बेल के बाहर वाला तो नहीं है खाते हैं, तो बेल के खाते हैं मध्य एवं अंतः फल भित्ति, मध्य एवं अंतः फल भित्ति। अब यहाँ से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को एक बार में जवाब देना होगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जो है आपको कोई भी कमीशन एग्जाम में पूछेगा, आपको बिहार बोर्ड में भी पूछेगा और इधर भी साथ आपको पूछ सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो बताइए आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है? और आज का क्लास कैसा रहा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर आज का क्लास बहुत बढ़िया रहा या नहीं रहा, ये आपको जवाब देना है। दूसरी बात, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करिए, ठीक है ना? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।